आपकी मीटिंग भी सुनते हैं, गिरिराज सिंह जी से हुई है चर्चा जोर शोर से, इधर कल परसों की बात हो रही है। राकेश जी पुल के कर्तव्य पथ पर बढ़ना शुरू किए तो गिरिराज बाबू उस रास्ते में कांटे बिछाना शुरू कर दिए। कहते हैं भाजपा के लोग कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास हो रहा है बेगूसराय में। मैं कहाँ का आज विकास नहीं हुआ? मैं तो सेहरा दिया, रिफाइनरी विस्तारीकरण हो रहे हैं, मोदी जी का सेहरा दिया ना, राहुल जी को सेहरा दिया है, गिरिराज जी को नो, उसमें कमीशन खाने में कम्युनिस्ट पार्टी का यूनियन और गिरिराज जी महारत हासिल की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक सरगर्मी इसको लेकर काफ़ी तेज़ हो गई है। बेगूसराय लोकसभा सीट पर पूरे देश की नज़र है। यहाँ पर 2019 में जेएनयू से निकले कन्हैया और गिरिराज सिंह में टक्कर हुई थी। इस बार भी सबकी नज़र बेगूसराय पर है। फिर से एक बार गिरिराज सिंह मैदान में है और उनके सामने इंडिया अलायंस से सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय हैं। पूर्व विधायक मटिहानी के बोगो सिंह राजनीतिक सनसनी बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं चर्चा में कि कहा जा रहा है कि वो चुनावी मैदान में होंगे इंडिया और एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय केशाबिया में हूं और हमारे साथ हैं मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह। सीधी बातचीत करेंगे उनसे, क्या है उनका इरादा, इस बार कमर कस चुके हैं चुनाव मैदान में आने के लिए और क्यों आ रहे हैं। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारे होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। एकदम से चर्चा बने हुए हैं आप, सनसनी बन गए हैं, बहुत जगह चर्चा हो रही है आपकी। खबर पोस्ट बेगूसराय की धरती पर भाई विजय का चंदन बंदन अभिनंदन। मैंने कहा है जो जाति और धर्म के कब्र पर जन्मी हुई राजनीति बहुत जहरीली होती है। चुनाव के मैदान में हम नए हैं विजय, चुनाव के मैदान में हम कप्तानी करेंगे, जन जन से अपील करेंगे और राकेश बाबू को बेगूसराय जिले की आवाज बनाकर दिल्ली के संसद भवन में भेजने का प्रयास करेंगे। यही मेरा संकल्प है, यही मेरी राजनीति का ये मान लो जो शायद लोकसभा के लिए अंतिम हो जाए, यही मेरा सोच है। क्यों खफा हैं आप गिरिराज सिंह से? हम गिरिराज दास से खफा नहीं है विजय। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए चिंता करता है तो उसको भगवान श्री राम, मैया सीता का नाम लेने का अधिकार नहीं। मेरे समाज का सम्मान होता, मेरे जिला का सम्मान होता तो बोगो सिंह गिरिराज दा का पैर दबाता। हम दुखित हैं, आप भी दुखित हैं। 19 का जीडी कॉलेज का स्थल याद करो, 2009 याद करो, 2014 याद करो। मेरे राजनीतिक सफर के 27 साल हुए हैं विजय। 2009 से हम विरोध कर रहे हैं जो बेगूसराय का बेटा हमारी आवाज बने। हम कम्युनिस्ट पसंद लोग नहीं हैं। हमारा जन्म हुआ कम्युनिस्ट के गोद में।
गौरव होता है कि हमारे पिता तुल्य सूरज बाबू, देवकी बाबू, रामेश्वर बाबू, शकुंतला जी, शिवदानी बाबू जैसे गार्जियन के चरणों में मेरा संस्कार हो। मैंने उनका पैर दबाया, उनके जूठे पत्तल को उठाया। हवा चलती थी बेगूसराय में, उनसे पूछ के चलती थी। वो वर्ग संघर्ष के योद्धा थे। गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने के लिए संघर्ष करते थे। जो दलाल नहीं थे, वो चरित्र बेचने वाले लोग नहीं थे। आज बेगूसराय में कोई उस चरित्र का मिल जाए, मैं उनका पैर दबाऊंगा, पैर धोऊंगा। गिरिराज जी से क्यों आप खपा है? क्या कारण कि आप एकदम से मोर्चा खोल दिए? नहीं, मोर्चा कहाँ खोला? मैं कह रहा था ना, आपने सवाल किया। जी। तो 9 में हम चुनाव लड़े अपना वोट डालने के लिए। आप एक चीज़ आपने बहुत ज़ोर शोर से लगातार मांग उठाई, शामो पुल की। शामो में जब वो पुल बनाया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, आपने वहाँ भी मांग उठाए थे। जी नहीं, मुझे बोलने दीजिए। और मुझे याद है कि आपके सवाल पर नीतीश जी ने कहा भी कि बोगो जी कितना पुल मांगिएगा, लेकिन आपने छोड़ा नहीं मांगना। 2019 में भी पुल ही मुद्दा बना, याद होगा। 19 हम मंच पर थे, जब तक गिरिराज दा को सिंबल नहीं मिला था, हम अपनी आवाज को बुलंद किया। जो जिला का बेटा, जब एनडीए ने गिरिराज दा को टिकट दे के भेज दिया, नॉमिनेशन से बूथ तक मैं बुलेट पर ही रह गया। कहते हैं भाजपा के लोग कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास हो रहा है बेगूसराय में। मैं कहाँ का आज विकास नहीं हुआ? मैं तो सेहरा दिया, रिफाइनरी विस्तारीकरण हो रहे हैं, मोदी जी का सेहरा दिया ना, राहुल जी को सेहरा दिया है, गिरिराज जी को नो, उसमें कमीशन खाने में कम्युनिस्ट पार्टी का यूनियन और गिरिराज जी महारत हासिल की। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। गंभीर नहीं, आप चले जाओ सिंहवा, अभी हम नहीं जाएंगे। उस परिवार से पूछो, वो रिगर था क्या 1000 रुपया। आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, मजदूरों के सवाल में कोई नहीं बोलता है। भैया नहीं, आप एविडेंस पर जाओ और आज शाम 5 बजे रिफाइनरी गेट पर तुम खड़ा हो, मजदूर से पूछो बाबू क्या घंटा खटता, क्या मिलता है। इतने खेल नहीं है। मजदूर के नाम पर यदि 16,000 का पेमेंट बना, जी, तो 16,000 का चेक तब तक मजदूर के खाता में नहीं जाएगा जब तक वो 5,000 6,000 कॉन्ट्रैक्टर के घर पर नहीं पहुंचा देगा। दिखाने के लिए खाता में पैसा 16, और वो खाता से निकाल के पहले मेरे को पहुंचाओ, तब ये दर्द कौन सुनेगा? हम तो हारल हैं। ये खेला नहीं था रिफाइनरी में। जब से महान लोग यहाँ विधायक हुए, सांसद हुए, उस समय से खेला जबरदस्त होना शुरू हो गया। आज तक बोगो रिफाइनरी में पत्र नहीं लिखा, ये फलना को नौकरी दो, फलना खेल खेलो। नो, जिला का बेटा रिफाइनरी के जॉब के अनुकूल ट्रेंड है, पहले मेरे बेटे को प्राथमिकता दो, तब यहां कोई बाहरी आवे। हम क्यों दुखित हैं? और अंतिम बात कहा था उनसे, दादा जाइए रंग अबीर खेलिए। एगो छोटा सा टापू नुमा प्रखंड है शाम्हो, वो कहता है जो मेरा कल्चर बेगूसराय से है, हम सूरजगढ़ा नहीं जाएंगे।
हमको बेगूसराय जोड़ दीजिए जो 10 से 15 मिनट में हम कोर्ट कचहरी मार्केटिंग कर लें। आपको याद होगा विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मैंने क्वेश्चन उठाया। नंद किशोर जी अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको कहा, पथ मंत्री थे, क्या दोष काहे हमको तंग कर रहा है, तो कहे दूग तुम क्वेश्चन डाला है गैर सरकारी। कहे जी एक डाला है थर्मल से लेके बलिया बाईपास, तू झोपड़ी के हटाएगा। कलिए झोपड़ियों को उपाय सर कर दिए हैं, कुछ बचल है, जमीन एक्वायर करवा दिया, सब लोग बस गए। 2-4% लोग बचल है जो सच है एक्सेप्ट करते हैं। कल वो समस्या हम पर छोड़ दीजिए। कल की एक तुम डाला है सामो पुल, डेगेडेग पुल होगा, कल हम दोनों बहस करेंगे। आपको बोलना है नहीं कीजिएगा, आप भारत सरकार को भेज दीजिए। उसके बाद नीतीश जी सूरजगाढ़ा से पुल से जोड़े सामो को, दिल से मैं धन्यवाद देता हूं विकास पुरुष को। उसके उद्घाटन में आए, हमने नीतीश जी से मंच पर कहा जो भूख आप जगा रहे हैं विकास की, भूख बढ़ रही है हमारी, सामो को बेगूसराय जोड़ दीजिए। वो बोले क्या पूछते हैं भाई, दल कौन है जो जनता जो कहे डिमांड शुरू कर दीजिए। डेगे गंगा पुल होता है, डांट सुन के रह गए, लेकिन अपनी लड़ाई को मैं जारी रखा, जिद नहीं छोड़ा। और जब उस मंच पर सरस्वती पुत्र राकेश बाबू भी थे, उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा बोगो जी, नरेंद्र जी, पुल राकेश देगा, आप गिरिराज जी को 4+ चुनाव जिता के भेज दीजिए। भगवती की असीम कृपा, बेगूसराय के कन कन में राकेश जी की आवाज पहुंच गई और बेगूसराय ने राकेश जी के मान सम्मान की रक्षा कर गिरिराज दा को 4,22,000 या 17,000 से जिता के भेज दिया। और जब राकेश जी पुल के कर्तव्य पथ पर बढ़ना शुरू किए तो गिरिराज बाबू उस रास्ते में कांटे बिछाना शुरू कर दिए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी को भी मैं आज के दिन धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने उस कांटे को चुन के फूल बिछाने का कार्य किया, जो आज हमारा पुल गजट के दौर पर पहुंच गया। आपकी मीटिंग भी सुनते हैं गिरिराज सिंह जी से हुई है, चर्चा जोर शोर से, इधर कल परसों की बात हो रही है। अच्छा हमको विजय बताओ, मेरे दर पर कोई आए, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, इंसानियत क्या कहता, मैं उनको गाली दूं, स्वागत करेंगे, भगा दूं? आए, स्वागत किया, चाय पिलाया, बिस्कुट भी चलाए, शायद वो खाए कि नहीं खाए हम नहीं देख पाए, पानी भी पिलाया। और बेगूसराय की जो ऊर्जा हम में है, जो संस्कार है, बेगूसराय के मान सम्मान पर उनसे डिबेट भी किया। मनाने आए थे आपको? गुस्सा में आप? हम गुस्सा में कहाँ हैं भाई? मनाने आए थे आपको? नहीं, वो कहने आए एनडीए के हाथ को मजबूत कीजिए। बोगो सिंह क्या करने जा रहे हैं, किनके साथ जा रहे हैं, कब तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी? 1 सप्ताह मैक्सिमम। ये सप्ताह जो होगा, आप लोग एक आध गीत नहीं गाते हो, ये रात अंतिम और ये रात भारी। हम तो कलाकार हैं न, हम ही जानते हैं। चाबी मेरे पास, राकेश बाबू ने चाबी बोगो को दे दिया, जो आपका निर्णय सर्वोपरि। बेगूसराय की जनमानस ने राकेश बाबू को आशीर्वाद दी।
चाबी इसलिए वो हमको दिए जो वो पाए, वो देखे। जो बोगो सिंह 2009 से ही इस मिशन पर काम कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। और 16 मेरा जन्म दिन था, होली मिलन समारोह दिन से ही इस आवाज को मैंने बड़े ही प्रमुखता से उठाया। हम 2-4 दिन और विभिन्न विचारधारा को मानने वाले लोगों से भी राय मशविरा करें। आप खुद आएंगे या राकेश सिन्हा जी को लाएंगे? राकेश बाबू चुनाव लड़ेंगे, बोगो सिंह चुनाव के मैदान में नहीं है। इस कंफ्यूजन को भी जिला में दूर करो भाई। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।